एक नंबर है 96 और एक नंबर है मेरा 404। हमें इसका एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम, रफ में टुकड़े करने हैं आप, यहाँ नहीं करने, रफ में पीछे जहां पर भी जगह मिले वहां पर आपको उसके टुकड़े करने हैं। जैसे यहाँ पर 96 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, आधा कर दो, फिर 2 का भाग देंगे, फिर आधा हो जाएगा, फिर 2 का भाग दे दो, 12 हो जाएगा, फिर 2 का भाग दे दो, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, 1। 2 कितनी बार आया, 5 बार। हमें यहाँ लिखना है 2 की घात 5, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। ऐसा आपको लिखना है। 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 7 जो है ना वो लिखना आपको। अगला है 404, इसमें 2 का भाग देंगे, 202, फिर 2 भाग देंगे तो 101 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो 101 का 101 ही रहेगा, 0 हो जाएगा लास्ट में। हाँ, कितनी बार आएगा, 1 बार। तो इसका मतलब क्या आया, 2 की घात 2 इंटू 101। तो हमारे पास 2 संख्या है, उनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ऐसा लिखना है आपको। अब हमें क्या करना है, इसका ज्ञात करना है एचसीएफ, इसको बोलते हैं मसप, महत्तम समापत्ति भी बोलते हैं। सीधा सिंपल याद रखना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ सिंपल है, दोनों में कॉमन और कम घात होनी चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए और घात कम लेनी है हमें। जैसे यहां पर देखो 2 इधर भी है और 2, तो जो कॉमन है, जो उधर भी है और जो इधर भी है, उसको लेना है और कम घात लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 पर कितनी घात है, 5, यहाँ कितनी घात है, 2, तो कम घात कितनी है, 2, तो हमें 2 लेना है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया। आप वहां से देखो, ऐसा सिंपल देखो, ये नंबर इधर भी है, ये नंबर इधर भी है, ये नंबर, अब बाकी वाले नंबर उधर मैच नहीं हो रहा है, अगर ये 2 ले ले तो उधर से भी 2 लेना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर है ना ये, बस ये नंबर ही कॉमन आ रहा है, 2 बार 2 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और वही क्या हो जाएगा, आपका मसअप हो जाएगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो टुकड़े करने आने चाहिए आपको, अच्छे से भाग देना आना चाहिए, वो आता है, वैसे लिखो। और दोनों में कॉमन और कम घात वाला लेना है, दोनों में होना चाहिए और घात आपको कम लेनी है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो लसअप भी बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापत्ति भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लसअप, एलसीएम। हिंदी में भी इंग्लिश में भी जो भी है, एलसीएम याद करना, हमें एलसीएम ज्ञात करना। क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2 नंबर है, चाहे आपको एलसीएम ज्ञात करना हो या आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो, हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर नंबर दे रखा है 616, 2 का भाग 2, 6 का आधा 3, 16 का आधा 8, 38 मत कर देना, ज्यादा गलती करते हैं यहीं पर, यहाँ पर हमने 08 आना चाहिए। अब 08 क्यों आएगा, देखो ये 600 है, 2 का भाग देना मतलब आधा करना, 600 का आधा कितना होता है, 300, 600 का आधा 300, 16 का आधा 8, तो हो गया 308। क्या करते हैं, भाग देंगे, फिर 3 बार भाग गया। अब देखो यहाँ पर कुछ शेष पल नहीं बचा, अब यहाँ पर केवल ये 1 बचा हुआ है। अब पहले हम ये लेंगे, भाग जाएंगे, फिर हम ये लेंगे, तो लगातार 2 नंबर लेने पर बीच में क्या लिखना पड़ता है, आपको 0 लिखना पड़ता है। इसका ध्यान रखना, भाग देने पर, या सिंपल आपको ध्यान रखना है कि मैं 2 का भाग दे रहा हूं, संख्या आधी होगी। अगर आपने यहाँ पर 3 और 8 लिख दिया तो 38 हो गया, संख्या बहुत कम हो जाएगी। हमें देखना है कि इसका आधा करना है, तो आधा हमने कर दिया, फिर 2 का भाग देंगे, 30 का आधा 15, 8 का आधा 4, फिर 2 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 1 बच गया, फिर 7 बार, फिर 7 का देंगे तो, फिर 11 का देंगे तो। अब यहां पर देखेंगे 2 कितनी बार आया, 2 आया है आपके 3 बार, 2 आया है 3 बार, 7 आया है आपके 1 बार, और 11 आया है आपके 1 बार। अब लेते हैं 32, 32 में 2 का भाग करेंगे, आधा हो जाएगा 16, 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा और 2 का आधा 1, तो 2 कितनी बार आया, 2 आया है आपके 5 बार।
देखो जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो दोनों में कॉमन नंबर और कम घात लेते हैं, लेकिन यहां पर मुझे ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना। मुझे क्या ज्ञात करना है? एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर लेने हैं आप। मतलब मैं 2 भी लूंगा, मुझे 7 भी लेना है, मुझे 11 भी लेना है। तो लसब ज्ञात करते हैं तो सारे नंबर लेते हैं, मसब ज्ञात करते हैं तो केवल कॉमन नंबर लेते हैं और कम घात लेते हैं। यहां पर क्या लसब में क्या नियम है? सारे नंबर और अधिक से अधिक घात लेनी है। अधिक से अधिक घात कितनी है? 5 घात। 7 में तो है ही नहीं, यहां तो एक एक घात ही है। तो इसमें क्या है? सारे नंबर अधिक से अधिक घात के साथ लेने हैं। और मसब में क्या लेते हैं? कॉमन नंबर और कम घात। यहां पर सारे नंबर और बड़ी घात, अधिक घात लेनी है आपको, बस ये ध्यान रखना है। 2 की घात 5, इसका मतलब होता है 32। कितना होता है भाई? और 11 इंटू 5 कितना होता है? 77। गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा। अब 77 को 32 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? ऐसा उल्टा गुणा कर लो, ऐसे इधर है तो आंसर असल का 1, 21 और 1 22। और ये भी हम यहाँ लिख देते हैं 4 6 4 2 24 64। क्या आया भाई? 24 64। लसपा में सारे नंबर लेने हैं, लेकिन एक नंबर एक बार लेना। ऐसा नहीं सर इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। 2 एक बार आ गया, बस एक बार लेना। 2 7 11, मतलब हमें वो सारे नंबर लेने हैं जिसमें मतलब यहां पर एक नंबर एक बार ही आना चाहिए और अधिक से अधिक घात वाला लेना है इसका। बस लसपा में अधिक घात और सारे नंबर, लेकिन सारे नंबर एक एक बार ही लेने हैं, 2 बार मत लेना। ऐसा नहीं 2 2 आपने 2 बार लिख दिया, 2 की घात 3 लिख दिया, 2 की घात 5, ऐसा काम नहीं आएगा। तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना कोई जरूरी नहीं है। सारे नंबर और अधिक घात, मसब में कॉमन नंबर और कम घात, इसका आपको ध्यान रखना है। ए और 26 हमारे पास 2 संख्याएं हैं। हमारे पास क्या है भाई? 2 संख्याएं। पहली संख्या हमारे पास क्या है? ए। और दूसरी संख्या जो है हमारे पास वो कितना है? 26। इन्हीं दोनों संख्याओं का लसब भी दे रखा है और इन्हीं दोनों का मसब भी दे रखा है। देखो भाई, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो तो कितना है? 13। और जो एलसीएम है वो कितना है? 182। इन्हीं दोनों का एलसीएम 182 और इन्हीं दोनों का एचसीएफ 13 है। तो ये 2 संख्या हमने यहां लिख दी पहले कि मेरे पास ये 2 संख्याएं हैं। इन्हीं दोनों का एलसीएम और इन्हीं दोनों का एचसीएफ दोनों दे रखा है। इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है। अब बोला है कि इसमें से ये संख्या गायब है, हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हमें आना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब पूरा लिखो, पूरा लिखो एचसीएफ एलसीएम। पहली संख्या कितनी बताओ? पहली है ए, दूसरी है 26। मसब एचसीएफ कितना दे रखा आपके? 13। और एलसीएम कितना दे रखा है? 182। आप चाहो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लिख सकते हो, दूसरी पहले आगे पीछे भी कर सकते हो। 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो वो मसब लसब के गुणा के बराबर होगा। अब देखो ये है गुणम, किधर जाएगा? भाग में। तो हमें अगर यहां पर ए ज्ञात करना है, इनको दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करना ही नहीं है, सिंपल लिख दो। आप क्या लिखोगे? 13 इंटू 182। संख्या चेंज हो सकती है, संख्या नहीं रटनी, तरीका रटना है। मुझे यहाँ एचसीएफ लिखना है या एलसीएम लिखना है। जो संख्या इधर से गायब है तो इधर भेजो, इधर से गायब है तो इधर भेजो। ये सूत्र आपके काम आएगा। 4 में से आपके कोई भी 3 दिए हुए आएंगे, 1 गायब होगा और वो क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। अब वो गुणा किसमें जाएगा? भाग में। इधर होता था, इधर जाता संख्या। अब भाग दो, अब भाग देंगे, काटेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। देखो ध्यान देना भाई, देखो 13 एकम 13 दूना। अगर आपको ये ज्ञात करना है तो 182 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? तो 18 का आधा 9, 2 का आधा, ये आ जाएगा 91। मतलब 26 और 91 का मसब ये है और 26 और 91 का लसब ये है। तो 4 में से कोई भी एक गायब हो, उसको ज्ञात करना है। तो ये तरीका है ज्ञात करने। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है। 2 नंबर का हमने बता दिया, ऐसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है।
और तीनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी। हमारे पास नंबर है 6, 72 और 120, 6, 72, 120, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला काम होता है टुकड़े करना है। तो 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का देंगे तो 1 बार। फिर लेते हैं 72, 72 में भाग देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 36। फिर 2 का देंगे तो आधा कर दो, फिर 2 का करेंगे तो, 9, फिर 3 का करेंगे तो, 3, फिर 3 का करेंगे तो, फिर 120 लेते हैं। ये सब रफ में करना है आपको 60 बार। फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 3 का भाग, 5, फिर 5 का भाग। 6, अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है। सबसे पहले 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3। फिर है आपके 72, 72 का मतलब होता है कि 2 तो आएगा 3 बार और 3 आएगा आपके 2 बार। अगला है 2 आया है आपके 3 बार और 3 आया है 1 बार और 5 आया है आपके 1 बार। अब हमें क्या करना है, इसका मसब भी ज्ञात करना है और लसब भी ज्ञात करना है। पहले हम लेते हैं यहां पर एचसीएफ। ऐसा नंबर जो तीनों में आए उसको बोलते हैं एचसीएफ। कॉमन आना जरूरी है। 2, 3 यहां पर भी है, 2, 3 यहां पर भी है, 2, 3 यहां पर भी है। अब हमें क्या करना है, तीनों में कॉमन और कम घात लेनी है। अब कम घात इसी में है केवल, यहां तो ज्यादा घात आ रही है, बस यही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके 6। 2 इंटू 3 सबके अंदर आ रहा है, आप चेक कर लो वाली। 2, 3 यहां भी आ रहा है, 2, 3 यहां भी आ रहा है और 2, 3, तो 2, 3 तीनों में आ रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया आपके, मसब हो गया, एचसीएफ हो गया। जो तीनों में आता है, कॉमन नंबर है और कम घात है। अब हम लेते हैं यहां पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा कि सभी नंबर लेने हैं, सारे के सारे नंबर आपको लेने हैं। 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और सारे नंबर लेने हैं और ज्यादा घात लेनी है। सभी नंबर के साथ ज्यादा घात। देखो 2 के अंदर देखो 1 घात, 3 घात, 3 घात। ज्यादा घात कितनी है, 3 में 1 घात, 2 घात, 1 घात। ज्यादा कितनी घात है, 2। एक नंबर को एक बार लिखना है और सारे नंबर लेने हैं। इसमें 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। सारे नंबर एक एक बार और अधिक घात के साथ लेना है। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2, 3 बार है ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये होता है 3 2 बार है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। ऐसा नहीं कि आप 3 दूनी 6 लिख दो, ये गलती मत करना भाई। इंटू 5। देखो अगर मैं 8 को 9 से गुणा करूं तो 72, 72 इंटू 5 करेंगे तो 360। तो 360 क्या आएगा भाई, इसका लसअप आएगा। लसअप में सारे नंबर लेने हैं अधिक घात के साथ। एचसीएफ में कम घात लेनी है और कॉमन लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तभी आप एचसीएफ ज्ञात कर पाओगे। नंबर है 392। हमें क्या करना है, इसके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड और फिर उसके क्या करना है, घातों का योग करना है। तो देखो हमारे पास है 392। अब हमें इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना। गुणनखंड गुणों में लिखना आपको, मतलब इसको हमें ऐसा भी, हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने, ऐसे गुणा में लिखना, ऐसा इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो हमारे पास कितना है 392। मतलब इसका भाग जाता है 2 का भाग जाता है। तो कितना हो जाएगा आपके, 1 बार गया 1 बच गया, फिर 9 बार गया 1 बच गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दो, इधर कितनी बार जाएगा, 9 बार 1 बच गया 8 बार, फिर 2 का भाग दो। 98 का आधा होता है 49, फिर 7 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे तो 1। कोई भी नंबर आ जाए उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। बताओ 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, और 7 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो हमने इसको लिख दिया है अभाज्य गुणनखंड लिख दिया। अब ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। इसने बोला है कि इसकी घातों का योग बताओ। हमें क्या निकालना है, घातों का योग। घातों का योग बोले तो ही करना, नहीं तो यहां तक ही करना।
हमें क्या बोला गया है, घातों का योग, इंग्लिश में बोलते हैं ये सम ऑफ पावर या सम ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो घातों का योग करना है। घात मतलब होता है ये नंबर, ये कितना है और ये कितना है, 3 घात और 2 घात, कितनी घात हो गई, नहीं तो यहां से चेक कर लेना, मैंने 1 बार भाग दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, कितनी बार भाग दिया मैंने, 5 बार मैंने भाग दिया, तो कितना आ गया 5। ये आएगा घातों का योग ज्ञात करना, दोनों जोड़ लो उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय का आपको ध्यान आना चाहिए। अपरिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं इसको, तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मेन मतलब होता है अशांत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वापस रिपीट नहीं होती है, वो संख्या लेनी है। जैसे यहां देखो 3, ये क्या है परिमेय, यहां देखो संख्या रिपीट हो रही, वापस आ रही है, वापस वही संख्या आ रही है, तो ये भी क्या है परिमेय। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ये भी क्या है परिमेय। और ये जो संख्या है वो क्या है आपके अपरिमेय, क्योंकि देखो रिपीट नहीं हो रही है। 21 के बाद क्या आ रहा है, फिर 23, फिर 24, फिर 25, अशांत अनावृत्ति। देखो अगर इसमें पाई होता या ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पॉइंट में आता है, जैसे मान लो ये जो संख्या ना m जो है वो आपके पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, पॉइंट में नहीं आता हो, वो संख्या नहीं होनी चाहिए, ये वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। ये संख्या हो गई ना तो वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो संख्या क्या बन जाएगी परिमेय। तो ये 3 तो आपके परिमेय है और ये आपका उत्तर होगा ये वाला। पाई भी इसी के अंदर आता है, इसका वर्गमूल नहीं वो भी इसी के अंदर आता है। और अगर ऐसा हो ना अशांत भी हो और अनावृत्ति भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वापस रिपीट नहीं होता है। 10 के बाद 100 आया, फिर 1000 आया, ऐसा 10 के बाद 10 आ गया, आप यह तो यहाँ तो आ गया, फिर आगे भी 10 आना चाहिए था, 10 10 10 ऐसा लिखा होता ना, अगर ये लिखा होता ऐसा 10 10 10 10 10, तो ये क्या कहलाती परिमेय, और ये सब क्या है आपके अपरिमेय। तो इसका ध्यान रखना है कि ये 3 तो है आपके अपरिमेय और ये किसमें आएगी आपके परिमेय। इसका जो ऑप्शन जो राइट है वो ये वाला होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये संख्या क्या है आपके अशांत भी है और अनावृत्ति भी है। 1260 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है, केवल घात में लिखना है। जैसे हमने पहले किया था घात में याद करना, जैसे ये नंबर है, हमें क्या करना है इसके टुकड़े करने हैं भाई, बताओ इसमें किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 6 बार गया, 3 बार गया 0, फिर 2 का भाग 2, 3 बार गया और फिर 15, 30 का आधा 15, फिर हम 3 का देंगे, 1 बार 0 बार 5 बार, यही गलती करते हैं, 1 और 5 लिख देते हैं, 1 बार गया 5 बार गया। मैंने क्या बताया यहाँ पे कितना है 3 है, अगर ये 15 नहीं होता केवल 300 होता, बताओ 300 का आधा कितना होता, 300 में 3 का भाज्य कितना आता है 100 आता है, 300 में 3 का भाज्य कितना आएगा 100, जबकि थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा उत्तर आएगा आपके 315 में 3 का भाज्य कितना आएगा आपके 105। देखो पहले हमने यहाँ भाग दिया, अब यहाँ 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा, फिर 1 नंबर और लेना पड़ेगा, बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको 0 लगाना पड़ेगा, फिर 3 का भाग दो 3 बार 5 बार, फिर 5 का भाग दो, फिर 7 का भाग दो 1 बार। अब देखो 2 कितनी बार आया, 2 आया है आपके 2 बार, 3 आया है आपके 2 बार, 5 आया है आपके 1 बार और 7 आया है आपके 1 बार। केवल घातांक के रूप में लिखने को बोला है, लिख दिया। अगर बोलता घातों का योग करो तो हम योग करते, इनको जोड़ते, लेकिन इसने बोला है केवल घातांक के रूप में आपको लिखना है। यहाँ पर केवल हमें है ना एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको, मतलब घात बोलते हैं, घातांक के रूप में आपको लिखना है केवल नंबर को, केवल लिखने का ही बोला है। हाँ ये आपके 1.1 का पहला क्वेश्चन है, केवल उसको ऐसे टुकड़े करके लिखो आप,
तो इसके क्या करना है, ये अभाज्य संख्या लेनी है यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन्हीं का यूज करना है। अभाज्य संख्या लेनी है, उनका यूज करके आपको उसको केवल ऐसे लिखना है, बताना है। दी गई आकृति में x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा, इनका गुणा करेंगे तो, अगर आपको x ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 को और 7 को गुणा करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा, क्योंकि ये संख्या यही से निकली हुई है, मतलब इसके अंदर 7 का भाग तो 3 आता है, 3 का भाग तो 7 आता है, दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। अगर आप y को गुणा, y कैसा आएगा, 4 को हमें x से गुणा करना पड़ेगा। बताओ 4 का 4, बताओ x का मान कितना है, x का मान आपके दे रखा है 21, गुणा कर लो कितना आएगा 84। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, चांस बहुत कम है, एक बार अर्धवार्षिक में जरूर आया हुआ ये क्वेश्चन, तो ये लगना है कि इसको इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, इसको से गुणा करोगे तो ये आएगा। ऐसे गुणा करने पर आगे संख्या बढ़ती है, तो इसका ध्यान रखना है। इसका गुणा यहां पर, इनका गुणा यहां पर। दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, दो संख्या है उनका आपस में गुणा किया हुआ है, कितना दे रखा है 180, और एचसीएफ 6 दे रखा है। एलसीएम क्या करना है हमें ज्ञात करना। एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखवाया था आपको, पहली संख्या इंटू बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू, अब इसने क्या किया कि दोनों संख्या गुणा साथ में कर दिया, मतलब पहले को दूसरे, आप इसको ये लिखो या ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे, दो संख्याओं का गुणनफल, एक ही बात इसने खुद ने ही दोनों तरफ गुणा कर दिया। ये होता है ना, अभी पिछला क्वेश्चन आया था इसमें दोनों का गुणा करना था, इसमें दोनों गुणा इसने कर दिया। दोनों गुणा किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्याओं का गुणा, इसने खुद ने ही आपस में दोनों को गुणा कर दिया है। गुणा करने पे कितना आया 1080, और एचसीएफ कितना है 6, और एलसीएम क्या करना है हमें ज्ञात करना। दो संख्याएं अलग अलग भी दी हुई आ सकती है, या दोनों का गुणा भी किया हुआ आ सकता है, ये भी ध्यान रखना आपको। दोनों संख्याओं का गुणा आपके दे रहे हैं, उधर भी आ सकता है, मसप और लसप का गुणनफल इतना है, तो मतलब उसने पहले ही गुणा कर दिया, सीधा हमें नंबर लिखना है। और यहां पर इसने गुणा पहले ही कर दिया, और इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, एक हमें क्या करना है ज्ञात करना। अब ये गुणा किस में जाएगा, तो हमें यहां पर लिखना है 1080। अब ये गुणा किस में जाएगा, हमें क्या मिलेगा लसप पर मिल जाएगा। हमें यहां लिखना है एलसीएम, भाग दो, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, इसे बच गया कितना 4, ये हो गया 48, भाग जाए कितनी बार 8 6 48, इसे बच गया भैया आपके 0, तो 180 क्या आ जाएगा आपका लसप एलसीएम। ध्यान रखना है 4 में से कोई भी 3 दिए हुए आएंगे, एक आपको क्या करना है ज्ञात करना है, हमें चेक करना है, हमें जांच करनी है। जांच करने की संख्या है आपके भाज्य संख्या। देखो भाज्य किसे कहते हैं, देखो ध्यान देना, जैसे 17 है, अगर इसके टुकड़े करेंगे ना तो ऐसे लिख पाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं अभाज्य, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें एक तरफ 1 आता है, एक तरफ 17 आता है, या एक तरफ कोई भी अभाज्य संख्या आती है। अब जैसे मान लो 18 है, 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और 18 को मैं ऐसे 3 × 6 में भी लिख सकता हूं, या 18 को मैं 2 × 9 में भी लिख सकता हूं। तो अगर आप इसके अलावा, जिसमें 1 आता है, 1 और यही संख्या, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो संख्या को, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1, तो वो संख्या क्या कहलाती है आपके भाज्य। आपको दो अलग अलग संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, जिसमें क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा इधर संख्या अलग हो, इधर संख्या अलग हो, तो ऐसी संख्या कहलाती है आपके भाज्य, और ऐसी कहलाती है आपके, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 11 कैसे लिखते हैं 1 × 11, 2 को कैसे लिखते हैं 2 × 1, 2 को लिखते हैं 2 × 1, 13 13 एकम 13, ऐसे जिसमें 1 आता है और वही संख्या वापस आती है, इसके अलावा और कोई टुकड़े होते ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अगर आपने ऐसा लिख दिया जिसमें 1 नहीं आ रहा था, क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को ऐसे लिखना है, दो संख्याओं गुणा के रूप में लिखना है।
अब यहां बोलोगे, देखो यहां पर नंबर लिखा हुआ है 7 × 11 × 13 प्लस 13। बीच में प्लस नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लस आए तो संख्या भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य। जैसे देखो ये 3 है, ये क्या है? अभाज्य। 5 क्या है? अगर मैं अभाज्य में अभाज्य जोड़ूंगा क्या बन जाएगा? भाज्य। ये क्या है? अभाज्य। और ये क्या है? अगर मैं यहां पर इसकी जगह मैं यहां लेता हूं 3 लेता हूं, ये क्या है? अभाज्य। ये भी अभाज्य, दोनों अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी। तो जोड़ने पर क्या बन रहा है? अभाज्य। देखो यहां अभाज्य अभाज्य जोड़ने पर अभाज्य की जगह क्या आ रहा है? भाज्य आ रहा है। और यहां पर क्या आ रहा है? अभाज्य। मतलब भाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ने पर भाज्य भी आ सकता है और, तो जोड़ने से कभी हम नहीं मालूम कर सकते। भाज्य अभाज्य तभी मालूम चलेगा जब सभी के बीच में क्या हो? गुणे का निशान इंटू हो तो आना चाहिए। इसका ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है? इसके बीच में प्लस नहीं लाना। प्लस से हम मालूम नहीं कर सकते कि भाज्य या अभाज्य। बीच में क्या होना चाहिए? गुणे का निशान इंटू होना चाहिए केवल, और दो संख्या होनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं, देखो ध्यान लगाना। हम क्या करेंगे? इसको पूरा 1 मान लेते हैं, इसको पूरा 1 मान लेते हैं। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13। अब देखो 13 13 कट गए, क्या बच गए? 7 × 11। और 13 भाग 13 में कितनी बार जा भाई? 1 बार। आप चाहो तो यहां पर भी 1 लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बोलोगे सर यहां तो 1 लिखा नहीं, यहां लिखा ही नहीं। भाग यहां भी तो 1 बार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 11 × 7 कितने होते हैं? 77 प्लस 1, 13 का 13, और ये क्या हो गया? 78। मैंने अभी बताया था दो अलग अलग संख्या होनी चाहिए, दोनों में 1 नहीं होना चाहिए। अलग अलग संख्या है और बीच में गुणे का निशान है तो उसे क्या है? भाज्य। लिखेंगे यहां पर अतः यह भाज्य संख्या। अतः ये क्या है? ये भाज्य संख्या होगी। P और Q दो संख्या है और दोनों कैसी है? अभाज्य। और कैसी है? अलग अलग है। दो संख्याएं क्या है? अभाज्य। जैसे मान लो कि आप, जैसे उदाहरण लेते हैं सही, 1 मान लो 3 है और ये कितना है? ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। अब हमें इन दोनों का हमें क्या करना है? मस्सब ज्ञात करना है। देखो इसके टुकड़े करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, इसका 7 का। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसका मस्सब हमेशा कितना होता है? 1। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्याएं अभाज्य है तो उनका मस्सब हमेशा कितना होता है? 1। और अगर यहां पर भाज्य अभाज्य लिखा हुआ है तो भी 1 आएगा, और अगर यहां लिखा हुआ है अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम में आगे छोटा क्वेश्चन आता है कि बताओ दो अभाज्य संख्याओं का मस्सब कितना होता है? 1। दो अभाज्य का मस्सब कितना होता है? 1। अभाज्य का मतलब होता है जिनका मस्सब 1 हो। जैसे मान लो 10 है और यहां लिख दिया मैंने 7, इसके टुकड़े किए तो क्या आया? इसका कितना आया? 7। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसमें क्या होती है? अभाज्य बोलते। क्या बोलते हैं उनको? और उनका मस्सब कितना होता है? हमेशा 1, क्योंकि एक का भाग इसमें भी जाता है, 1 का भाग। तो दो अभाज्य बोले या दो अभाज्य बोले, उसका मतलब हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसका ध्यान रखो, कितना होता है? 1। दो परिमेय संख्याएं, कोई भी संख्या हो सकती है परिमेय में, भिन्नमय या सिंपल, कोई भी, उनका लसब और मसब कब बराबर होता है? जब संख्याएं क्या होती है? संख्याएं में क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखो दो संख्या ली मैंने, ये लिया मैंने 15 और ये भी मैंने क्या ले लिया? संख्या बराबर होगी तो मसब लसब क्या आएगा? बराबर। जैसे यहाँ पर देखो टुकड़े करो कितना आएगा? यह आएगा 3 × 5। हमें ज्ञात करना है मसब, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 और 5। कितना आ जाएगा? अगर आप लसब ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? 3 5 ही आएगा। कितना हो जाएगा? ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो इतना नहीं करना है आपको। इसने बोला है दो संख्याएं जिनका लसब मसब बराबर है तो संख्याएं भी क्या होंगी? बस आपको ये लिखना है कि संख्याएं क्या होगी? बराबर। ये आपको बताने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि अगर संख्याएं बराबर है तो मसब लसब बराबर आएगा, और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर। मसब लसब बराबर तो संख्याएं भी क्या होती है?
बराबर होती है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 जो है ना वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है। माना अब देखो ये है सिद्ध करना है अपरिमेय, हमें क्या मानना है इसको परिमेय। हमें यहाँ लिखना है माना वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। पहले हमें इसको परिमेय मानना, रेशनल माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको रट भी सकते हो, ज्यादातर लाइनें कोई चेंज नहीं होती है। 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, बाकी से चलता रहेगा। 2 3 5 6 7 और 10 ऐसा आ जाए ना। इनका जब भी पूछे तो आपको सिंपल संख्या जो पूरी वर्गमूल के अंदर हो उसका अगर आपको लिखना है ना तो लिखेंगे माना कि ये क्या है, परिमेय। अगर ये परिमेय है तो उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा करो, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2b बराबर a। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करोगे आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम वर्ग इधर भी करेंगे, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना, और इधर भी हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हट गया तो वर्गमूल हट गया। क्या आया, 2 का 2, b स्क्वायर का b स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। अब ये 2 इधर है तो इधर भाग में जा सकता है, मतलब 2 का भाग इसमें जाता है। तो आपको क्या लिखना है, जैसे अगर मैं ये लिख दूं ऐसे सिंपल, ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, इसका मतलब है कि 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं कि b स्क्वायर जो है ना, b स्क्वायर में b स्क्वायर जो है वो 2 से भाज्य है। b स्क्वायर क्या है, 2 से भाज्य है। 2 से क्या है, अगर b स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, किसी के अंदर स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बिना स्क्वायर मतलब b में भी 2 का भाग जाएगा। तो यहां लिखेंगे b भी 2 से भाज्य होगा। देखो b स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो a स्क्वायर आता है, मतलब अब देखो यहां पर क्या आता है, एक मिनट पहले ये है ना, इधर a लिखना है, इधर जाएगा ना भाग में तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर 2 से भाज्य है, a भी 2 से भाज्य होगा। देखो अगर 4 के स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो 4 में भी 2 का भाग जाएगा। और अगर यहाँ पर मान लो 9 आता है, अगर 9 के स्क्वायर में 2 का भाग नहीं जाता है तो 9 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। किसी के स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बिना स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा। अब जाएगा तो कुछ आएगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर a में 2 का भाग दूंगा तो कुछ नया उत्तर आएगा, उसको हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते, नया मान, क्योंकि a भी तो हमने ले लिया, हम c मान लेते हैं। अब क्या करने वाले हैं, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करेंगे क्या मिलेगा, a बराबर 2c, ऐसा आ जाएगा। अब ये वाले जो मान है ना हम यहां रखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहां पर रखने वाले हैं। तो यहां पर रखने क्या रखोगे, यहां पर आप कि a का मान हमें कहां रखना है, समीकरण नंबर 2 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये मान हमें यहां रखना है, इधर 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर बराबर का बराबर। अब यहाँ a लिखा हुआ है, a का मतलब होता है 2c, ऐसा लिख देंगे, ऊपर कह देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 2 का होता है ऐसा 2 बार दो, इस प्रकार से 2c 2 बार स्क्वायर लगा हुआ ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर ये 2 बार है, वहां पर भी कितनी बार हो गया, वो 2 बार हो गया। अब कट्टे जो काट दो, जैसे 2 से 2 कट गया, क्या आया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अभी देखो 2 पहले इधर था, भाग इधर गया a में, अब 2 इधर है तो भाग कहां जाएगा, b में। अब यही लाइनें जो हमने यहाँ लिखी थी, सेम लाइनें आपको रटकर यहाँ लिखनी है। और क्या लिखोगे, b स्क्वायर 2 से भाज्य है, b स्क्वायर क्या है, 2 से भाज्य। अब जिसके अंदर स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बिना स्क्वायर में भी 2 का भाग, तो हमें यहाँ लिखना है b भी
2 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। अब देखो ए में भी 2 का भाग गया और बी में भी 2 का भाग गया, ऐसा नंबर दोनों में भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपके कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ बोलते, क्या बोलते हैं इसको हम, ये लाइन हमें यहां लिखनी पड़ेगी। ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है आपके, 2 है, क्योंकि देखो 2 का भाग इधर भी जा रहा है, 2 का भाग, इसका मतलब 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, गुणनखंड होता है फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका, क्योंकि इधर भी 2 का भाग जा रहा है, इधर भी 2 का भाग जा रहा है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, हमें मालूम है कि ए और बी में एक के अलावा, देखो एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि ए का भाग सब में जाता है, यहां तो 2 का भाग सब में जा रहा है, क्योंकि केवल एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत कल्पना की थी, हमने क्या मान लिया था गलती से, परिमेय, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि देखो आना चाहिए केवल एक ही, लेकिन आया कितना, 2, क्यों आया, ये लिखा हुआ है। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि ये त्रुटिपूर्ण कल्पना, मतलब हमने गलती से क्या माना, इसको परिमेय मान लिया, किसको, वर्गमूल 2 को हमने क्या माना था, परिमेय मान लिया था। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दे रखी है वो क्या है, एक अपरिमेय, सिद्ध करना है अपरिमेय, हम क्या मानेंगे, परिमेय। तो हमें यहां लिखना है, माना 6 - 7 वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। पहले हम इसको क्या मानना है, परिमेय मानना है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान नहीं होना चाहिए 0, ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत इजी है, ये थोड़ा हार्ड था पहले वाला, देखो इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है आपको, जहां पर केवल पूरी संख्या वर्गमूल में आ जाए तो। लेकिन इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा है, केवल पक्षांतरण करना है, इधर से उधर भेजना है। जैसे ये नंबर दे रखा है ना, प्लस का उधर भेज दो, किसमें आ जाएगा, तो हमें यहां लिखना है, अब देखो ये है प्लस का उधर भेज, किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप तो साइन बदल दो, साइन बदल के तो क्या आएगा बताओ, 7 वर्गमूल 5। अगर आपने यहां पर साइन बदला तो यहां पर बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का, तो मैं यहां लिखते थोड़ा आगे। अब तो यहाँ लसब ले सकते हो चाहो तो, यहाँ क्या आ रहा है, 7 वर्गमूल, इधर लसब लेंगे, कितना लसब आएगा बताओ, b आएगा लसब, तो क्या आएगा, 6 कम 6b, 6b। इधर b सेम, तो ऊपर क्या आएगा, a सेम आएगा। अब गुणा है तो हमें यहां लिखना है, वर्गमूल 5 बराबर होगा 6b माइनस a बटा, ये ना गुणा कितने गए आपके, भाग। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना, सिंपल सा है, ज्यादा नहीं हो रहा, बस इतना सा कर तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं इतना करना, बस ये है कि 7 को उधर भेज देना, ये प्लस का उधर भेज दिया माइनस में, और ये गुणा में कहां जाएगा, भाग में। आपको केवल पक्षांतर करना, इधर केवल रखना है वर्गमूल का, उधर सारे बाकी उधर भेज दो, इतना सा अगर आपको करना है, ये आ जाए तो आगे तो बस कुछ लाइनें लिखनी है आपको। अब क्या लाइन लिखोगे यहाँ पर आप, ये क्या क्या लिखा बताओ, 6 7 a और b, क्या लिखोगे आप, 6 7 a और b सभी क्या है, पूर्णांक है, सभी क्या है, तो पूर्णांक से बनी संख्या ये वाली, पूर्णांक से बनी संख्या 6b माइनस a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। देखो यहां पर क्या है, बराबर का चिन्ह है, अगर ये परिमेय है तो वर्गमूल 5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या, जबकि परिमेय नहीं है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 तो क्या है, एक अपरिमेय, हमें पता है कि ये तो अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो लिखा हुआ नहीं ये वाला 6 माइनस 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। 510 और 92 इसका हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, और साथ में हमें करना है सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, वेरीफाई भी करना है। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। हमें पहले इसके ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। देखो ध्यान देना, ऐसे
500 क्या दे रखा है 10, किसका भाग जाता है 2 का, आधा हो जाएगा। फिर 3 का भाग जाता है 8 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 17, 17 का भाग देंगे तो 1। अब लेते हैं 92, लिया 92 नंबर, 2 का भाग देंगे तो 46, फिर 2 का भाग देंगे तो 23, फिर 23 का भाग देंगे तो 1। अब हमें इसके टुकड़े जो है ना वो यहां लिखने हैं कि 510 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसका मतलब होता है 2 की घात 2 इंटू 23। एक नंबर एक बार लिखना है, ऊपर घात लगा देनी। अब हमें इसका एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ मतलब हो गया कॉमन नंबर, जो इधर भी हो इधर भी, कॉमन और कम घात। कॉमन नंबर कितना है 2 है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कम घात लेनी है, इधर 1 घात इधर 2 घात, 1 घात लेंगे हम। एचसीएफ मतलब कॉमन नंबर और कम घात। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में सारे नंबर अधिक घात, सारे नंबर ले लो, 2 भी आएगा 3 भी आएगा 5 भी आएगा 17 भी आएगा और 23 भी आएगा, और अधिक घात आएगी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 17, 78 के 102 और 0 लगा दल्ला रहे इंटू 23, 0 का 0, 23 का डबल 46 और 23 से कम, ये हम ज्ञात कर लेंगे लसअप एलसीएम। अब ये बोल रहा है कि हमें सत्यापित करना है, जांच करनी है। और सत्यापित करना है तो सिंपल है, अगर आपको करना है सत्यापित, वेरीफाई करना है, कैसे फॉर्मूला क्या है बताओ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मसअप इंटू लसअप। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और वो है आपके राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेते हैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया बताओ, पहली संख्या इंटू, अब पहली संख्या ये है दूसरी ये है, पहली संख्या कितनी है 510 इंटू 92। देखो भाई 0 का 92 एकम 92 पीछे बच गया 9, 92 का आधा होता है 46, 460, 460 और 9 होता है 469, क्या है 46,900। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड मतलब ये वाले, उसमें क्या लिखा हुआ है एचसीएफ इंटू, ये रहा एचसीएफ 2 और ये रहा एलसीएम 23,460। इनको गुणा करेंगे तो 0 का 0, 46 का डबल 92, 23 का डबल 46, ये दोनों बराबर ही आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका जो पहले किया हुआ गलत है, आपने कहीं गलती की है, तो ये चेक करने के लिए है। तो ये क्या आएगा एचसीएफ जो है वो क्या होगा एलसीएम के बराबर होगा। ऐसे आपको जांच करनी। खेल के मैदान में चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है उसके चारों ओर क्या है अभी एक वर्ताकार पथ है, मतलब यहां पर दौड़ना है, रास्ता दे रखा इधर। अब ये कह रहा है कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो है सोनिया और एक कौन है रवि। एक को लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर के, और एक को लगते हैं कितने 12 मिनट एक चक्कर में लगते हैं। अब ये बोल रहा है कि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर, मतलब दोनों यहीं से एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, या तो इधर या इधर, दोनों साथ में दौड़ेंगे। एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, वापस यहां पर कब मिलेंगे। देखो सोनिया यहां पर कब रहने वाली है, 18 में एक चक्कर होगा, 36 में 2 चक्कर होगा, 54 में 3 चक्कर होगा, 72 में 4 चक्कर होंगे, 90 में 5 चक्कर होंगे। सोनिया का यही है 18 मिनट घूमती है। रवि 12 मिनट चक्कर लगाता है, तो 12 में यही होगा, 24 में भी यही होगा, 36 में भी यही होगा, 48 में भी यही होगा, 60 में भी यही होगा और 72 में भी यही होगा। मतलब 36 में दोनों सेम मिल रहे हैं और 72 में भी मिल रहे हैं, ऐसे आगे और मिलते रहेंगे।
तो सबसे पहले कब मिल रहे हैं? 36 में मिल रहे हैं। हमें ये उत्तर लाना है। ये तो रफ में बताया हूं, ये वहां पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये तो आपको ऐसे सिखाने के लिए कि जब भी वर्ताकार चक्कर का आएगा ना, तो आपको क्या करना, सिंपल सा आपको तो लाइन लिख देनी कि सोनिया ने चक्कर काटने में इतना टाइम लगता है, और ऐसा लिख देना भाई कि सोनिया का लिख देना, ये लाइन पर लिख देना, ये वाली, सोनिया को चक्कर लगाने में टाइम लगता है कितना, 18 मिनट, और रवि को टाइम लगता है कितना, 12 मिनट। अब हमें 36 लाना है। 36 क्या कहलाएगा, लसअप भाई, एलसीएम है। एचसीएफ तो कम होता है, कम में तो मतलब ही नहीं है, ज्यादा उत्तर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 18 टुकड़ा करो। 18 का मतलब होता है 2 एक बार आएगा और 3 2 बार, और इसका मतलब होता है 2 आएगा 2 बार और 3 आएगा। नहीं जैसे ट्राई कर लेना भाई, 18 में 2 का भाग 2 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 2 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 2, तो ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 एक बार 3 2 बार, उसमें 2 2 बार आएगा और 3 1 बार आएगा। अब हमें यहां पर ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने क्या बताया, सारे नंबर अधिक घात के साथ, सारे नंबर 2 ही नंबर है, 2 और 3 अधिक घात के साथ लेना है। 2 दूनी 4, 3 तिया, गुणा कर दे कितना आएगा, ये आएगा भाई आपके 36 मिनट। क्या आने वाला है, 36 मिनट। यदि 408 और 1032 ये दो संख्या है, इनका मसअप ये दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ ये है, तो बताना है कि एम का मान क्या होगा। देखो हमारे पास दो संख्या है, एक है 408 और एक है 1032। इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास दे रखा है। इन दोनों का हमारे पास क्या दे रखा है, कितना एचसीएफ बताओ, 1032 एम माइनस 408 इंटू 5। ये बोर्ड में आया हुआ एक बार, दो नंबर का, सिंपल ही है। ये कह रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ वो है, तो बताओ कि एम का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ध्यान देना, वो तो उसने लिखा है एचसीएफ, अब हम अपनी तरफ से ज्ञात करेंगे एचसीएफ। देखो ध्यान देना भाई, यहां पर है 408 और यहां पर 1032, तो उसको थोड़ी देर भूल जाओ और पहले हम अपनी तरफ से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अपनी तरफ से एचसीएफ कितना आता है, तो हम क्या करेंगे, 408 के टुकड़े करो, 2 का भाग 2 204, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 2 51, फिर 3 का भाग 2 17, फिर 17 का भाग 2 1। तो क्या आया, 2 आया है 3 बार, 3 आया है 1 बार और 17 आया है 1 बार। अब लेते हैं हम 1032, 2 का भाग 2 516, फिर 2 का भाग 2 258, 2 बार गया, 1 बच गया 5 बार, फिर 1 बच गया तो 8 बार, फिर 2 का भाग 2 129, फिर 3 का भाग 2 43, फिर 43 का भाग 2 तो 1, 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 43। अब हम क्या करेंगे, इसका लसअप ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहां एचसीएफ लिखा हुआ है, एचसीएफ लेंगे। हमें लेना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन और कम घात लेनी है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3। अब कम घात कितनी है, इधर भी 3 3 है, इधर 1 1। दोनों में ये नंबर ऐसा है जो इधर भी आ रहा है और उसको बोलते हैं एचसीएफ। कितना हो गया, ये हो गया भाई आप कितना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया, ये हमने निकाला एचसीएफ और उसने बोला नहीं इसका एचसीएफ तो ये है। तो बताओ एम का मान क्या होगा, एचसीएफ हमने ज्ञात किया, बताओ कितना है। हम क्या करेंगे, जहां एचसीएफ वहां क्या लिख देंगे, 24 बराबर 1032 एम, गुणा कर दो, 5 चौटा 40, 5 चौक। अब संख्या एक तरफ, नंबर एक तरफ, यानी मतलब क्या बोलते हैं, एम एक तरफ संख्या एक तरफ, तो ये 24 हो गया, ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1032 एम। अब दोनों जोड़ो, कितना होता है जोड़ने पर, 24 और 40 हो गया 64, 2064 बराबर 1032 एम। अब ये गुणा किसमें जाएगा, तो एम का मान कितना आने वाला है, 2064
बटा 1032, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, पूरे डबल, 2 बार भाग डबल एन वीरा एक बेटा वीरा हटने है मैं हटने भाग में जाई आ डबल एन पूरा इनो हटे तो 2 एन तो 2 भाग जाए नहीं। हमें जांच करनी है कि 6 की घात n करने पर, n क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या ये 0 पर समाप्त होगी या फिर, देखो ये 6 की घात n है, यहां मैं लिख देता हूं 6 की घात n। वैसे उत्तर तो थोड़ा सा ही है, वो तो मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए बता रहा, मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए कि क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि यहाँ पर n जो है ना वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब होता है आपके नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। बताओ क्या आएगा, 6 एकम 6 चंग 36, 6 इंटू 6 करेंगे कितना आता है, 2 16, मतलब कितनी भी घात लगा दो पीछे में कितना आ रहा है। ये कह रहा है कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। देखो 0 पर समाप्त तभी होता है, ध्यान देना भाई, अगर यहाँ 30 है, 0 है तो 0 आएगा, 10 की घात 3 कर दो तो 0 है तो 0 आएगा। अब 0 कैसे बनता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका मतलब होता है 2 इंटू 5, 2 और 5 होंगे तो 0 आएगा, 5 दूनी 10, यहां भी 5 दूनी 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं, वहां पर 0 लाते हैं, 0 होगा तो 0 आएगा। घात में गुणा नहीं करना है, घात करनी है, 6 की घात 3 मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू ऐसे गुणा करना है। अगर 6 की घात 10 लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि 6 कितनी बार गुणा करना है, 10 बार, तो भी 0 नहीं आएगा, कितने कर दो तो भी 0 नहीं आता। 0 तभी आता है जब 0 अंदर हो क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या करना है, ऐसा लिखना था, ध्यान देना भी, 6 के टुकड़े किए हमने, 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 की घात n। हमें ये नहीं लिखना है, ये तो केवल समझाने के लिए बताया आपको। आपको क्या लिखना है कि 6 के टुकड़े किए मैंने तो आया 2 इंटू 3, और हमें यहां लिखना है कि 6 के टुकड़े करने पर 2 इंटू 5 नहीं आता है। क्या लिखोगे, 2 इंटू 5, यहां क्रॉस कर देना। 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है, 6 का मतलब 2 इंटू 5 नहीं होता, इसमें 2 और 5 नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 है तो 0 पर समाप्त होगा, 0 5 नहीं है, 2 3 आ रहा है तो समाप्त नहीं होगा।